हम देख रहे हैं मन की आज प्रतिज्ञा के जबरदस्त एपिसोड। कृष्णा को प्रतिज्ञा कहने लगती है कि अरे आरुषि के लिए अमन माथुर का रिश्ता है। तभी जड़ से कृष्णा कहने लगता है कि आरुषि को बताना कि उसका भी कोई तुम्हारे जैसा राज होगा तो शादी से पहले उसको बता देना, नहीं तो उसकी भी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और इधर नैना जी आरुषि से कहने लगती है कि अरे आरुषि तुम्हें दीदी के घर जाना है। केसर आकर प्रतिज्ञा से कहती है अरे प्रतिज्ञा तुम क्यों आरुषि को तकलीफ दे रही है, लेकिन शक्ति से ना आकर केसर को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। और इधर प्रतिज्ञा जूस लेकर आती है तो तभी वो कृष्णा फेंक देता है और कहने लगता है तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो क्यों बनाती हो। तभी आरुषि आ जाती है और आरुषि आने के बाद तो शक्ति सिंह का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, लेकिन कोमल का आते देखो वैसे ही बैठ जाता है। और कोमल कृष्णा से कहती कि अरे कृष्णा भैया तुम्हारी तबीयत कैसी है। आदर्श भी पूछने लगता है कृष्णा अब तुम्हारी तबीयत कैसे। वो कहता है अच्छी है, ठीक है, चलो हम निकलते। तभी कोमल कहने लगती है कि हमारा कमरा आरुषि को दे देना भाभी तुम। केसर आरुषि से कहती है कि हमारे वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन आरुषि कहती है नहीं दीदी कोई बात नहीं है। और कोमल कहने लगती है हम भी रुक जाते अगर कोई दिक्कत होगी तो लेकिन शक्ति सिंह कहता है कि नहीं नहीं तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारे ससुराल में ज़्यादा है, तुम जाओ ना, यहाँ तो सब लोग हैं, उधर तुम्हारी सासें अकेली होगी। लेकिन ये बात तो सची कर वो भी चली जाती है अपने ससुराल। और इधर आरुषि जब खाना परोसने आती है शक्ति सिंह कहने लगता है कि अरे तुम भी खाने पर बैठ जाओ। उसे बैठकर शक्ति सिंह गंदी नजरों से आरुषि की तरफ देख रहा होता है। रात को कमरे में प्रतिज्ञा और आरुषि बिस्तर बना रहे होते तभी शक्ति सिंह आकर कहने लगता है कि अम्मा का फ़ोन आया था, उसने बोला कि बाबा को अकेला मत छोड़ना, रात को किसी चीज़ की तकलीफ हुई तो तभी प्रतिज्ञा कहने लगती है आरुषि से अरे आरुषि तुम आराम से सो जाना, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ हो मांगनी हो तो हमें आवाज़ लगा लेना। और इधर कोमल आदर्श कहने लगती है कि अरे इतनी रात को क्यों काम कर रहे हो। तभी आदर्श कहने लगता है कि अरे हमारे बॉस भी काम कर रहे हैं, अब उसका फ़ोन आने वाला है। तभी बॉस का फ़ोन आ जाता है और आज कोमल कहने लगती है कि अरे किसका नसीब खोटा था कि इस अनाड़ी से पाला पड़ा है, पता नहीं गाड़ी में पेट्रोल भी है क्या नहीं, क्या पूरा इंजन ही जाम है। वो कुछ भी कहने लगती दर्शकों। और इधर प्रतिज्ञा कृष्णा को दवाई देने लगती है, लेकिन कृष्णा अभी भी प्रतिज्ञा से बहुत नाराज है। वो कहने लगता है अरे भाई क्यों तकलीफ के ले रही हो, हम क्या बच्चे हैं क्या, जाओ तो तुम। प्रतिज्ञा अपना सामान लेकर नीचे सो जाती है। और तभी भी कृष्णा प्रतिज्ञा से तो प्यार तो करता है और उठकर जो चादर रहती है वो प्रतिज्ञा के ऊपर डाल देता है। इधर शक्ति सिंह आरुषि से मिलने के लिए बेचैन है तो उसके कमरे के आसपास मंडरा रहता है। तभी आवाज़ देने लगता है कि अरे आरुषि आवाज़ दरवाज़ा तो खोलो, लेकिन आरुषि डर कर कमरा बंद कर लेती है। और सवेरे होते ही अमन जी प्रोफेसर जी से मिलने आते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने आपको आरुषि के बारे में बोला था, अब मैं सोच रहा था कि आपने कुछ सोचा ही होगा। लेकिन अमन की आंखें आरुषि की ढूंढ रही होती है और ये बात तो नैना जी देख लेती। तभी नैना जी कहने लगती है कि अरे अमन बेटा आरुषि ने प्रतिज्ञा के यहाँ पर गई है क्योंकि प्रतिज्ञा अभी कृष्णा की तबीयत खराब है ना। तो अमन बाहर आते ही प्रतिज्ञा के यहाँ फ़ोन लगाता है और कहने लगता है कि अरे प्रतिज्ञा जी कृष्णा की तबीयत कैसी है। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि अरे हमारे लिए फ़ोन लगाया है और किसी के लिए। तभी वो आरुषि को बुलाकर देती है और अमन जी कहने लगते हैं कि अरे भाई हम तो आपसे मिलने के लिए आपके घर तक आ गए। तभी आरुषि कहने लगती है कि एक कप चाय के लिए तो आपने बहुत बड़ा फासला दूर कर लिया। और वह पीछे से शक्ति पूरी बात सुन रहा होता है। सवेरे होते ही कृष्णा की तबीयत थोड़ी सी न खराब रहती है तो प्रतिज्ञा के डॉक्टर को फ़ोन लगाने लगती है। तो कृष्णा कहता है कि अरे क्यों तकलीफ़ कर रही हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो कहने लगती कि तुम कम से कम दवाई लेने के लिए तो खाना खा लो। तो खाना खाना बैठ जाता है और इस सवेरे होते ही इधर शक्ति सिंह आरुषि का रास्ता रोकता है और कहने लगता है देखो आरुषि हमें मत तड़पाओ, हम तुम्हारे बिगड़ जी नहीं सकते। लेकिन आरुषि उसको धक्का मार कर अपने कमरे में चली जाती है। तभी वो कमरा तो बंद कर लेती है, लेकिन ज़ोर से ठोकने के बाद उसे लगता है कि शक्ति सिंह ही आया होगा। तो तभी वो खोलती है तो प्रतिज्ञा सामने देखकर प्रतिज्ञा कहने अरे क्या हुआ आरुषि क्यों रो रही है, अमन जी की याद आ रही क्या। और इधर अपने कृष्णा जी के कमरे में आकर कहने लगती है कि कृष्णा हमारा आज तो व्रत है तो शिव जी के मंदिर जाना है, तो उसको तो तुमको भी हमारे साथ आना पड़ेगा। कृष्णा तो कोई बात करता नहीं और वो नीचे आकर आरुषि से कहने लगती है देखो आरुषि
तुम शक्ति भैया को भी नाश्ता दे दो और भाभी को पूछकर जो खाना बनाना होगा ना वो भी कर लेना। और ऊपर आकर तो कृष्णा से कहने लगती है कि कृष्णा, हम मंदिर जा रहे हैं, हो सके तो जल्दी आना क्योंकि वह पति पत्नी का होना जरूरी है। और नीचे आकर वो आरुषि से कहने लगती है कि हम जा रहे। केसर शक्ति सिंह से कहती, तुम तो कचहरी जाने वाले हो ना, क्या हुआ? तभी वो कहने लगता, अरे मेरा पेट खराब है ना, तो बाद में जाऊंगा। इधर प्रतिज्ञा मंदिर आई है लेकिन कृष्णा तो उसके साथ नहीं दर्शकों। तभी पंडित जी प्रतिज्ञा से भी कहते हैं कि अरे बेटी, तुम्हारे पति ने आए, तुम्हारे साथ तो पति का होना जरूरी है इस अभिषेक में। लेकिन कृष्णा तो आता है लेकिन वो अंदर मंदिर में नहीं आता, वो बाहर से निकल जाता है। और इधर आरुषि अपना काम समेट ली होती तभी शक्ति सिंह आता है और बाहर से कड़ी लगा लेता है केसर के कमरे की। और वो इधर आरुषि को तंग करने लगता है। तभी आरुषि कहने लगती कि देखो, आप मेरे बहन के जेठ, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, आप अपने हाथ में रहो। ऊपर आते ही भागकर फिर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। इधर कृष्णा अभी तक मंदिर में आया नहीं, प्रतिज्ञा उसकी राह देख रही दर्शकों। घर आकर अभी प्रतिज्ञा को आरुषि क्या बता पाएगी शक्ति सिंह ने क्या किया है उसके साथ। आने वाले भाग में तो बहुत कुछ होने वाला है दर्शकों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।